हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0, इस तरीके से करके 1 से लेके 4 तक कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, पहले हम आपको रैशनल नंबर्स पढ़ा देते हैं, फिर इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तक सबसे पहले आपने क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? 1 2 3 4, ये क्या थे? नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर क्यों कहे जा रहे थे? क्योंकि नेचुरली जब आपको बोला जाता था कि काउंटिंग सुनाइए या नंबर सुनाइए, तो आप 0 1 2 नहीं सुनाते हैं ना, क्या बोलते हैं? 1 2 3 4। ओके, फिर आया होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में नेचुरल नंबर के साथ में एक नंबर और ऐड हो गया, 0, जो पहले छूटा हुआ था। ठीक है, 0 1 2 3 4। तो ये जो नंबर सिस्टम कहलाया है, दिस इज कॉल्ड होल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में हमने बोला कि जीरो के पीछे भी कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे ये नंबर लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। फिर हमने बोला अगर 0 के बैक साइड और चले जाएं लेफ्ट साइड में, तो -1 -2 -3, इस तरीके के भी नंबर हैं। तो ये इंटीजर्स में काउंट हो गए थे। ठीक है, अब आती है बारी रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर क्या है? अब हम अगर ये बोलें कि 0 और 1 के बीच, या 0 और -1 के बीच, या इसी तरीके से -1 -2 के बीच भी कुछ नंबर्स होंगे। ओके, जिनको हम फ्रैक्शनल नंबर्स की फॉर्म में हमने पढ़ा भी था। जैसे 1/2। 1/2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं बीच में। इसी तरीके से कि 1 होल 3/4, 1 होल 3/4 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा आके। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये 0 के राइट और लेफ्ट दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ करें, तो सबसे पहले क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है, और नेचुरल नंबर के बाद क्या आ जाएगा? होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स कवर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक 0 और ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स ऐड होते हैं, इसके अलावा माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं। फिर आगे रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स भी कवर होंगे, सारे होल नंबर भी कवर होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स भी कवर होंगे। अब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, और जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको उतना ही का ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं 0 और -1 के बीच में। सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं कि 0 और -1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, नंबर लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं -1 होगा। ओके, यहाँ कहीं -2 होगा। अब हमें बोलना है कि 0 और 1 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं कि 0 और -1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? हम अगर बोलें कि 0 और -1 के बीच में 10 डिविजन्स कर दें, ठीक है, 10 डिविजन्स कर दें, तो पहला डिवीजन क्या होगा? 1/10, ऑब्वियसली माइनस में। दूसरा हो जाएगा -2/10, ठीक है। तीसरा हो जाएगा -3/10, चौथा हो जाएगा -4/10। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब कोई बोले नहीं, हम छोटे और छोटे फ्रैक्शंस कर देते हैं, और छोटे डिवीजन 20 डिवीजन कर देते हैं। तब क्या हो जाएगा? -1/20, -2/20, -3/20, इस तरीके से डिविजन्स होंगे। तो क्या कोई लिमिट है 0 और -1 के बीच में रैशनल नंबर्स? ये सारे रैशनल नंबर्स ही हैं, ये -1/10 से लेकर के, और ये -1/20, -3/20, ये जितने भी नंबर्स आए हैं, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि 0 और -1 के बीच भी अगर हम रैशनल नंबर्स को काउंट करना चाहे तो काउंट नहीं कर पाएंगे। जो जितने ज़्यादा डिवीजन कर सकता है, वो उतने ज़्यादा रैशनल नंबर क्रिएट कर सकता है। ओके, तो रैशनल नंबर जो हैं किसी भी नंबर्स के बीच में क्या रहते हैं? काउंटलेस हैं, इनकी
गिनती आप नहीं कर सकते कि टोटल कितने हैं। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में केवल 5 रैशनल नंबर्स ही पूछे गए हैं कि 0 और -1 के बीच में कोई 5 बता दीजिए। तो अब आप तो फ्री हैं, 0 और -1 के बीच वो नंबर आना चाहिए बस। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो माइनस में हो और जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा और -1 से ज़्यादा और 0 से कम हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर बता दोगे वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और ऐसे 5 नंबर बताने हैं। तो अब हम एक तरीका निकालते हैं कि क्या इजी मेथड हो सकता है ऐसे 5 नंबर्स को पता करने का। तो पहले तो इस नंबर्स को, किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में बदलना है। अच्छा, एक चीज और रैशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की, जो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं वो रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो एक डेफिनेशन कह लीजिए, कि रैशनल नंबर को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन यह है कि Q 0 ना हो, तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा। ओके, ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप और अगली क्लास में पहुंचेंगे तो आपको इर्रेशनल नंबर्स भी मिलेंगे। कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जो इस फॉर्म में तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन या तो क्यू उनका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 0 के इक्वल आ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से वो इरेशनल हो जा रहा है। तो रैशनल्स के लिए ये कंडीशन हमेशा होनी चाहिए कि वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और जहां Q 0 के इक्विवेलेंट ना हो। तो सबसे पहले अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -1 और 0 को फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलेंगे, मींस P/Q की फॉर्म में। तो माइनस, कोई भी नंबर जब होता है, कोई भी इंटीजर होता है, जैसे 3 है, 7 है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? हमेशा डिवाइड बाई 1। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होकर के सेम ही होता है ना, तो डिवाइड बाई 1 वो नंबर हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड बाई 1 एक तरीके से इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 3 लिख दिया गया। इसको अगर 3/1 भी लिखें तो वो भी सही होगा। तो किसी भी नंबर को डिवाइड बाई 1 लिख देंगे तो फ्रैक्शनल की फॉर्म में हो जाएगा। तो -1 एंड 0 को कैसे लिखेंगे? -1 को -1/1 और 0 को भी 0/1। देखिए 0/1 करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे आपको। तो एक काम करते हैं, इस फ्रैक्शन को हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ऐसे बड़ा करें जैसे हम यहाँ पर ये 1/10, 2/10 ऐसे फ्रैक्शन निकाल रहे थे ना बीच में, एटलीस्ट इतना बड़ा कर दें कि इसके बीच के 5 फ्रैक्शंस आसानी से निकाल लें। तो 5 फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले देखिए हम कैसे इसको बड़ा कर रहे हैं। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? -1 और 0, इन दोनों के, मीन्स -1/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, -1/1 और 0/1 को हम, आपको ये तो पता था कि फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी सेम नंबर से कर दें तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। तो हमने डिनोमिनेटर सेम रखना है, यहाँ पर हम 6 डिनोमिनेटर रखना चाह रहे हैं। तो -1/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया और 0/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया? -6/6 एंड 0/6। तो अब क्या इन दोनों के बीच में आप कोई से 5 फ्रैक्शंस ऐसे निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स? कैसे नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। -0/6 और -6/6 के बीच में ये सारे नंबर, -5/6, -4/6, -3, -2, -1। इसको एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा देता हूं ताकि आगे सारे क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये सपोज नंबर लाइन थी जहां ये 0 था, ये 1 था, ये -1 था। अब ये 0 को हमने क्या लिख दिया? 0 को हमने 0/6 लिख दिया, ठीक है, और -1 को हमने क्या लिख दिया? -1 को -6/6 लिख दिया। मीन्स हमने इसके बीच में 6 डिविजन्स किए, 5 लाइन ड्रॉ के दिए, 1 2 3 4
5। ठीक है, तो अब आप अगर इधर से चलेंगे तो इधर से आपको क्या नंबर्स मिलते जाएंगे, ये -6/6 है, तो ये नंबर क्या होगा, ये -5/6 होगा। ठीक है, ये वाला नंबर क्या होगा, ये -4/6 होगा। ये वाला नंबर क्या होगा, ये -3/6 होगा। ये वाला नंबर क्या होगा, -2/6। ये वाला नंबर क्या होगा, -1/6। और उसके बाद में ये लास्ट वाला आपने 0/6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 0 और -1 के बीच के ही नंबर है ना, और ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने किसी भी दो नंबर्स के बीच में, होल नंबर्स के बीच में या इंटीजर्स के बीच में जो है रैशनल नंबर्स निकालने का क्या तरीका है, ये सीख लिया। इसी बेस पर ही पूरी एक्सरसाइज है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझाना था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, 5 रैशनल नंबर्स, बस यहाँ आंसर लिखना था, आपने इसको आंसर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कि 5 रैशनल नंबर, एक्चुअली आपको -1 और 0 के बीच पूछे गए थे, अभी तो आपने ये लिखा था। ठीक है, तो अब आपके टीचर चेक करें, बोलें कि आपके स्टेप मार्किंग में एक नंबर काट दें, बोले नहीं आपने ये लास्ट में ये -1 और 0 के बीच तो लिखा नहीं, तो इस स्टेटमेंट को भी जरूर लिख दीजिएगा। ओके, दूसरा देखिए, -2 और -1 के बीच में सेम उसी नंबर लाइन पे जाना है। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। इन दोनों के बीच में नंबर्स निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले सेम पैटर्न पे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, कन्वर्टिंग द नंबर इन फ्रैक्शन। -2 को -2/1 और -1 को -1/1। अब इनको फिर से ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हम बराबर बराबर उसके डिवीजन कर सकें। 5 फ्रैक्शन चाहिए तो हमने डिनोमिनेटर में 6 रखने को ट्राई किया है। ठीक है, तो अब ये क्या आया, -2/1 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो -12/6, और ये हो गया -6/6। अब देखिए -12/6 और -6/6 के बीच में -6/6 से बढ़ते जाइए, -7/6, -8/, -9, -10, -11/6। तो ये 5 फ्रैक्शन जो नंबर्स हैं, ये 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे, -2 और -1 के बीच में। ओके, थर्ड वाला देखिए, -4/5 और -2/3। अब इनको देखिए, ये दोनों ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, पहले हम उन नंबर्स को फ्रैक्शन में बदल रहे थे, यहाँ दोनों फ्रैक्शन में है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है। एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का डिनोमिनेटर 3 है। तो पहले तो हम इन्हें सेम डिनोमिनेटर में बदलेंगे। ठीक है ना, और सेम डिनोमिनेटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने पड़ेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 5 के एलसीएम जो है 3 5 15 ही होता है। ठीक है ना, तो हमें यानी डिनोमिनेटर में 15 लेके आना है। 15 लाने के लिए -4/5 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए -12/15 और -10/15। अब अगर देखें तो इन दोनों के बीच में केवल एक ही नंबर आपको डायरेक्टली मिल रहा है, -11/15। ठीक है, -10 के बाद -11 और -12 आ गया। चाहिए तो आपको 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर्स जानने के लिए अब हम इन फ्रैक्शंस को थोड़ा और बड़ा कर दें। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इनके निकालें, थोड़ा और बड़ा कर दें सेम डिनोमिनेटर के साथ, तो इनके बीच में ज़्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। अभी केवल एक मिल रहा है, दो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसके बीच में देखिएगा 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों फ्रैक्शंस को, तो इसको भी हमने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, -48/60 और -40/60। अब इसके बीच के फ्रैक्शनल नंबर्स निकाल लेंगे, रैशनल नंबर, -40 और -48 के बीच में, यस, -41/60, -42/60, -43/60। इस तरीके से टोटल 5 रैशनल नंबर्स हमने इन दोनों के बीच में निकाल लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
-1/2 एंड -2/3। ठीक है, पहले तो इनका एलसीएम लेकर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। 2 और 3 के लिए आपको पता है, दोनों को 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -3/6 एंड 4/6। अब देखिए, इसमें पहले ही ये फ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस अच्छी खासी है। कैसे अच्छी खासी है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा नंबर लाइन के थ्रू। ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 6, मतलब 6 पार्ट्स में है। ये मीन्स -1 को और 0 के बीच में टोटल 6 डिविजन्स है। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में भी टोटल 6 डिविजन्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6/6, सॉरी माइनस में ये -5/6, -4/6, और ये वाला क्या हो जाएगा, -3/6। ठीक है, -3/6 ये वाला नंबर है। और इसके और किसके बीच में, 4/6। 4/6 क्या होगा, ये 1/6 होगा, ये 2/6, 3, 4, ये हो गया आपका 4/6। अब इसके नंबर बीच में तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फ्रैक्शन रैशनल नंबर ऐसे ही मिल जा रहा है। तो अब आप सीधे निकाल लीजिए, -3/6 के बाद में -2/6 एक हो गया, इसी तरीके से -1/6, फिर चाहे तो 0 भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए 0 को छोड़ दिया, 1/6, 2/6, 3/6, ये सारे रैशनल नंबर्स इसके बीच में ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 और रैशनल नंबर्स लिखने हैं। मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टाइप के हैं। देखिए, आप देखेंगे तो खुद ही पता चलेगा। ये -3/5 था, ऊपर नीचे किस क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 2 से कर दिया है, यहाँ भी 2 से कर दिया, तो कितना हो गया ये -6/10। अब 3 से कर दिया तो -9/10, 4 से कर दिया -12/20। अब इसी पैटर्न पे -5/10, -6/10, -7/10, सॉरी -6 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 से, -6 से, तो आपको ये चारों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी पैटर्न पे आगे के मिल जाएंगे। ओके, इसमें भी देखिए -1/4, -2/8, -3/12। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और ऊपर जो है एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, -1, -2, -3। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे अगर हम निकालेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा -4/16, फिर क्या हो जाएगा -5/20। तो इस तरीके से 4 और निकाल लीजिए, -4/16, -5/20, -6/24। जो पैटर्न है उस पैटर्न को आपको पकड़ना है कि इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, -1/6, 2/-12 और 3/-8। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कहीं ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये पूरे फ्रैक्शन को देखेंगे तो माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में, वो पूरे फ्रैक्शन का साइन बन जाता है, शुरू में आ जाता है। अगर हम शुरू में इसका साइन देखें तो ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6, माइनस का 2/12। तो अब ये देखिए ऊपर क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, और 6 2 जा 12, 18, 24, नीचे क्या आएगा 30, 36, इसी तरीके से, लेकिन माइनस में आएंगे। ठीक है, ऊपर 5, 6, 7, 8 आता जाएगा। ओके, इसमें देखिए -2/3, 2/-3। अब देखिए इसमें पहला वाला ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसके बाद से पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम इसको ना भी ध्यान दें तो इसके बाद के पैटर्न को ध्यान देना पड़ेगा। 2, 4, 6, अगला क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से माइनस में 3, 6, 9 क्या आ जाएगा, माइनस में 12, और 8 के बाद 10, और नीचे माइनस में 15। इसी तरीके से 4 और लिखेंगे जब हम, तो 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे, सेम पैटर्न पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। बहुत इजी है,
क्या करना है, 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। पहले मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, पहला मिल जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके, तो इस तरीके से आप 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने निकाल लिए, -4/14, -6/21। जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी से नीचे करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये अगर गलती कर दिए कि ऊपर किसी और से कर दिया, नीचे किसी और से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से 5/-3, इसको भी सेम पैटर्न पे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, 2, 3, 4, 5, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसको नोट डाउन कर दीजिए। 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/-3। देखिए इक्विवेलेंट टू मतलब 10/-6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट किया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया, 5/-3 आ गया ना। 5/-3 आपका क्वेश्चन भी था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से किसी को भी कट करके देख लीजिए। ठीक है, 4/9 को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। और अगले 4 जो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं वो हमने इसके निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इन रैशनल नंबर्स को उस पर दिखाना है, जैसे होल नंबर्स दिखाते थे, जैसे फ्रैक्शन नंबर दिखाते थे, सेम पैटर्न पे ही है। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपने, ये चूंकि पॉजिटिव का नंबर था इसलिए हमने निगेटिव साइड ड्रॉ नहीं की, यहाँ हमने 0 बनाया और यहाँ 1 बनाया। अब 0 और 1 के बीच कितने डिविजन्स रखने, ये कैसे पता किया, ये हमने किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को देखा। डिनोमिनेटर क्या था, 4, डिनोमिनेटर 4 था, मतलब 0 और 1 के बीच टोटल 4 पार्ट्स मिलने चाहिए। 4 पार्ट्स मिलने का मतलब क्या है, उससे एक कम लाइनें, मतलब 3 लाइनें बराबर बराबर डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दीजिए, तभी तो 4 पार्ट्स मिलेंगे। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। ठीक है, जब पहले को इस तरीके से 4 में डिवाइड किया तो 1 के बाद 2 के बीच भी यहाँ पर 2 कहीं आएगा। ठीक है, अब आपको 3/4 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। अब देखिए 3/4 कहाँ आ रहा है, जब आपने 4 पार्ट किए तो पहला 1/4, 2/4, 3/4, तो 3/4 आपको नंबर लाइन में पता चल गया कि ये कहाँ है। ओके, -5/8, -5/8 के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ के लिए क्या करेंगे, सेंटर में कहीं 0 बना दीजिए। ओके, और ये निगेटिव साइड में है, निगेटिव साइड कहीं -1 बना दीजिए। अब डिनोमिनेटर से पता कीजिए कितने डिवीजन करने हैं, 8 है डिनोमिनेटर में, मतलब 0 और -1 के बीच में 8 पार्ट्स चाहिए। 8 पार्ट्स का मतलब आपको 0 और -1 के बीच में टोटल 7 लाइन्स ही खींचनी है। 7 लाइन्स खींच देंगे तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 किया तो ये जो सबसे लास्ट वाला होता है -1, इसको हम -8/8 लिखेंगे। अब इसी से आगे घटते हुए क्रम में चले जाइए, -7/8, -6/8, फिर ये वाला क्या हो गया, ये नंबर हो गया आपका -5/8। इसी को आपको नंबर लाइन पे दिखाना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, -7/4, सेम पैटर्न पे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, एक 0 बनाया, फिर एक कहीं माइनस में है तो -1 बनाया, और ये देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4, लेकिन न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो 4 से ये पता चल गया कि हमें 4 पार्ट करने हैं, मतलब 3 लाइनें ड्रॉ करनी, 1 2 3, और न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये जो -1 था, -1 को क्या लिखेंगे, -4/4। ठीक है, 4 पार्ट में किया तो -4/4, लेकिन आपको जाना है -7/4 तक, तो यहाँ -1 के बाद अगला -2 भी लिखिए, -2 क्या हो जाएगा, -8/4। ठीक है, इसके बीच भी 3 लाइनें और ड्रा कीजिए तो ये -7/4 हो जाएगा। ठीक है, -8/4 से जस्ट पहले वाला, ठीक है, -7/4। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन में इसको हम
शो करेंगे। समझ में आ गया? 7/8 को देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। 7/8 नंबर लाइन में 0 ड्रॉ कीजिए, पॉजिटिव का नंबर है 1 ड्रॉ कीजिए। डिनोमिनेटर से पता चल रहा है कि हमें 8 पार्ट्स करने हैं, मतलब 1 को 8/8 लिखना है और इसके बीच में 7 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये 8/8 है और इससे जस्ट पहले वाला 7/8 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितना नंबर है उतने पार्ट्स करने के लिए उससे एक कम लाइन उन दोनों के बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में ड्रॉ होंगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला है, नंबर लाइन दी हुई है, इस पे कुछ ABCD PQRS दिए हुए हैं, इनके नंबर्स बताने हैं कि ये क्या रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बताना है, आपको P बताना है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, TR = RS = SU। कहाँ है TR? TR = RS = SU, मतलब -1 और -2 के बीच में ये इक्वल पार्ट में है। 2 लाइनें ड्रॉ हो रही, मतलब 3 पार्ट किए जा रहे हैं, मतलब इसको अगर हम -3/3 बोलें, क्यों? क्योंकि इसके बीच भी 3 ही पार्ट फिर आपको मान के चलने पड़ेंगे। तो ये -3/3 है, ये -6/3 है। ठीक है, ये समझ में आ गया? और जब 3 पार्ट आपने किए हैं ना किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में 2 लाइनें ड्रॉ की हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आगे क्या है, आगे आपका APQB, ये भी नंबर दिए हुए हैं PQRS की फॉर्म में। ठीक है ना, जहां क्या है AP = PQ = QB, सेम इसी पैटर्न पे ही है इधर भी। देखिए AP = PQ = QB 3 पार्ट्स में है, मतलब इसको 2/3 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी 3 पार्ट किए गए हैं तो हम 2/3 को 6/3 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 3 को, इसको लिखेंगे 9/3। अब इनके बीच जो भी नंबर आएंगे 6/3 के बाद 7/3 और 8/3 यही आएंगे। अब देखिए P को क्या लिखना है, P को लिखना है हमें 7/3। क्यों लिखना है, देखिए P के सामने क्या आ रहा है, P के सामने आ रहा है 7/3। ठीक है, अब अगला क्या पूछा गया है, Q = क्या होगा, नंबर लाइन देख के ही आप बता देंगे 8/3, 8/3। फिर क्या पूछा गया, R देखिए यहाँ है, R को देख करके बताइए क्या है नंबर, ये R को देख करके पता चल गया क्या है, ये है -4/3। ओके, R = -4/3। S देख करके बताइए क्या है, -5/3। करेक्ट, यस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर में ये रैशनल नंबर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी वैल्यूज क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर पता करना है कि इन पेयर्स में कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो सेम है, मतलब फ्रैक्शन में देखते थे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, बस वही तरीका अपनाना है। सेम नंबर्स जानने के लिए क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और न्यूमरेटर भी सेम आ गया तो पता चल जाएगा सेम है फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर। बट इसको जरा गौर से देखिएगा, क्या इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत है? इसका डिनोमिनेटर है 9, इसका डिनोमिनेटर है 21, बराबर करने की जरूरत है डिनोमिनेटर को? नहीं जरूरत है। क्यों 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 नहीं जरूरत है? क्योंकि ये रैशनल नंबर, इधर साइन भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है, निगेटिव का है, और ये रैशनल नंबर पॉजिटिव का है। तो नंबर लाइन पे कोई 0 के इस साइड का नंबर है, पॉजिटिव साइड है, और दूसरा निगेटिव साइड है, तो क्या वह इक्वल हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ओके, तो केवल यहीं पर ये एक ही स्टेटमेंट लिख दीजिए, बोथ द रैशनल नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, सो -7/21 and 3/9 are not the same rational numbers. ओके, दूसरा देखिए, दूसरा -16/20 और एंड 20/-20। अब इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इसके न्यूमरेटर में माइनस है, इसके डिनोमिनेटर में। चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में, वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर के सामने माइनस लिख जाता है, वो कंप्लीट नंबर ही माइनस होता है। ठीक है, -16/20 ही -60/20 है। ओके,
गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि गंगाधर अलग है शक्तिमान अलग है, ठीक है। शक्तिमान को नहीं जानते हो आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे देखिए क्या करना है। सबसे पहले इनको इक्विवेलेंट पता करने के लिए कि सेम है कि नहीं, पहले तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना है। 20 और 25 का एलसीएम 100 आता है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में हमको 100 चाहिए। 20 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो -16/20 को हम -80/100। देखिए यहाँ हमने साइन माइनस का सामने लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि न्यूमरेटर में साइन था या डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो साइन सामने आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से 20/-25 को भी सेम चेंज किया, ये हो गया -80/100। देखिए दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर सेम आ गए, मीन्स ये रेशनल नंबर भी सेम है, ओके। सो -16/20 एंड 20/-25 आर सेम रेशनल नंबर्स, ओके। दूसरा देखिए -2/3 एंड 2/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। -2/-3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन है तो क्या होगा, माइनस और माइनस जो है आपस में अगर डिवीजन में आते हैं तो माइनस जो है कट जाते हैं, तो क्या बचेगा, ये केवल 2/3 होगा। और ये भी 2/3 है, तो 2/3 और 2/3 इक्वल नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, यस होते हैं। क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। तो -2/-3 को 2/3 लिखेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि -2/-3 एंड 2/3 आर सेम रेशनल नंबर्स, ओके। अगला देखिए -3/5 और -12/50। पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, इसमें 20 है और ये 5 है, इनका एलसीएम 20 ही होगा, तो केवल 5 वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 तक ले आते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। -3/5 को डिनोमिनेटर 20 के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, 4 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, -12/20 हो गया, ठीक है। अब देखिए -3/5 जो है -12/20 होता है और -12/20 दूसरा भी नंबर है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो फिर ये क्या है, ये सेम रेशनल नंबर्स हैं, ओके। 8/-5 और -24/15, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 8/-5 भी -8/5 ही है, ठीक है। इसको देखते हैं, 5 और 15 को सेम डिनोमिनेटर में पहले करते हैं, 15 वाले में लाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24/15 हो गया, और ये -24/15 तो था ही, तो ये दोनों देखिए सेम आ गए, मीन्स ये रेशनल नंबर भी सेम है, ओके। छठा देखिए 1/3 एंड -1/9। अब देखिए इसमें पहले ही पता चल गया कि ये 1/3 पॉजिटिव का नंबर है, ये निगेटिव का है, तो क्या एक पॉजिटिव का नंबर और एक निगेटिव का नंबर कभी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बोथ द रेशनल नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, सो दे आर नॉट द सेम रेशनल नंबर्स। इसमें भी देखिए -5/-9 में माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा। अब ये 5/9 है पॉजिटिव का, दूसरा निगेटिव का है, तो जब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है तो ये सेम रेशनल नंबर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन नंबर को जैसे कट वट करके आप लोग सिंपल फॉर्म में ले आते थे वैसे ही करना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, -8/6, 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -4/3। 25/45 को क्या करेंगे, 5 से कट कीजिए, तो 5 से 5, 5 जा 25, सेम नंबर से ही नीचे भी कट किया जाता है, 5 से ऊपर किया तो नीचे भी 5 से, 5/9। -44/72, ओके। इसको जो है किससे कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, ठीक है। 4 से कट करेंगे, ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 18, ओके।
-8/10 को 2 से कट कर दीजिए, -4/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी देखिए, जैसे फ्रैक्शन नंबर्स में देखते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू के साइन लगाने हैं, वही सेम इसमें भी करना है। बस नाम बदल गया, ये फ्रैक्शनल नंबर से क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बाकी काम वही है, बस नाम बदला है। ठीक है, तो काम वही है तो वही काम करते हैं। क्या काम करना होगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 7 एक का है, दूसरे का 3। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हमें क्या करना है, केवल न्यूमरेटर को देखना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, लेकिन कब, जब सारा न्यूमरेटर और मतलब वो नंबर जो है फ्रैक्शन पॉजिटिव होता था। अब अगर निगेटिव के भी आ गए ना कंफ्यूज करने के लिए, तो निगेटिव के आएंगे तब क्या करेंगे, देखते हैं। बहुत पहले तो इस वाले में ही समझ लेते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था। 7 और 3 का जो है एलसीएम निकाल के भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि पहले ही बता दिया कि ये जो है निगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। तो नंबर लाइन में 0 मिडिल में है। जितने पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं वो सब निगेटिव से तो बड़े ही हैं ना, क्योंकि उसमें भी कोई पूछने की जरूरत है कि तुम्हारा कितना नंबर है, मेरा कितना नंबर है। निगेटिव वाले से तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा है। तो यहाँ तो केवल साइन ही देख करके बता दो कि जो है निगेटिव का साइन जो है वो छोटा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है। ओके, तो यहाँ आंख बंद करके जो है साइन लगा दीजिए। यहाँ दोनों निगेटिव के हैं और दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम 35 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 35 की फॉर्म में लाएंगे। तो पहला आया -28/35 और दूसरा आया -25/35। तो जब न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम हो गए, तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। लेकिन ये फंडा केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए चलता है। यहां ये निगेटिव नंबर्स हैं। निगेटिव नंबर्स में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर छोटा। तो न्यूमरेटर यहां 28 बड़ा है लेकिन निगेटिव में, इसलिए यहां छोटी तरफ का साइन लगेगा। और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर बड़ा निगेटिव में, ये याद रखिएगा। अगर माइनस वाले हैं, प्लस वाले हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। ओके, दूसरा देखिए, -7/8 और 14/-6 -16। इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले सेम कीजिए। डिनोमिनेटर दोनों के 16 में लेकर के आए और ये देखा, क्या देखा कि -14/16 ही आ गया। ये भी, दूसरी साइड भी -14/16 है। तो यहां साइन कौन सा आएगा, यहां साइन आएगा इक्वल्स टू का। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अगला क्या है, -8/5 और -7/4। डिनोमिनेटर पहले सेम कीजिए। एलसीएम 20 है। 20 के हिसाब से दोनों के डिनोमिनेटर 20 लेके आना है। एक आया -32/20, दूसरा आया -35/20। तो जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर छोटा। यहाँ -35/20 छोटा है। ठीक है, तो यहां पर साइन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। ओके, 1/-3 और -1/4। इनके डिनोमिनेटर पहले सेम कीजिए। एलसीएम 12 आएगा। 12 के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। -1/4 जो है -3/12 और -4/12। इसमें -3/12 बड़ा है। -3/12 बड़ा है मतलब -1/4 बड़ा है। क्यों, क्योंकि -3/12 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, -1/4 का ही है। ठीक है, तो -3/12 बड़ा है मतलब -1/4 बड़ा है। 5/-11 और -5/11। अरे दोनों एक ही तो हैं। 5/-11 लिखिए, ये भी -5/11 हुआ, या -5/11 लिखिए, ये भी -5/11 हुआ। तो यहाँ साइन क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू का। ये दोनों इक्वल हैं। ओके, 0 -7/6 से बड़ा है या छोटा है। नंबर लाइन में 0 बीच में आता है, बीचों बीच बैठा हुआ है।
जितने निगेटिव नंबर हैं लेफ्ट साइड के उनसे ये बड़ा है, जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं राइट साइड के उनसे ये छोटा है। तो यहाँ ये निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर से तो ये बड़ा ही है हमेशा। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम पैटर्न पे ही है। विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर दिए हुए हैं, पता करना है कौन बड़ा है। ठीक है, तो पहले 3/2/3 और 5/2 के डिनोमिनेटर को सेम करना है। 5/2 को देखिए एक और तरीका है। 5/2 क्या है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो जब आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो देखा एक होल नंबर भी मिला। इसमें 2 होल नंबर है और 1/2 जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है। और दूसरा नंबर क्या था 2/3, इसमें कोई होल नंबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 पॉजिटिव का है ना, तो 2/3 तो 1 से भी छोटा है ना, इसके बीच में यहाँ कहीं जो है आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा 2/3। लेकिन 2 होल 1/8 2 का मतलब क्या होता है, 2 होल 1/2 का मतलब दो तो होल नंबर्स 1 और 2, उसके बाद का 1/2 मतलब 2 और 3 के बीच में यहां कहीं आएगा 2 होल 1/2। तो अगर कहीं पर होल नंबर आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर आ रहा है और दूसरा जो नंबर है वो विदाउट होल नंबर है, तो हमेशा होल नंबर वाला ही बड़ा होगा। ठीक है ना, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन 2/3 एंड 5/2, 5/2 is equals to 2 whole 1/2 which have whole number part, so 5/2 is greater than 2/3। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे लिख करके आओ और आपकी मैम बोले अरे तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, और मैंने बोला था कि एलसीएम कर निकाल के और दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम करके करना है, एग्जाम में आपने ऐसे लिख दिया, बोले हम आपका 1 नंबर काट लेंगे। नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी दूसरा पैटर्न तो आपको आता ही है, तो उससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है, वही सेम तरीका, कन्वर्ट कीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विथ सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के 2/3 को कन्वर्ट किया तो 4/6 हो गया, 5/2 को कन्वर्ट किया तो 15/6 हो गया। अब 4/6 और 15/6 दोनों पॉजिटिव हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, यानी यहाँ 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को जो है इसी तरीके से सॉल्व कर ले, बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, -5/6 और -4/3, -5/6 -4/3 डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है। अब देखिए ये माइनस का नंबर था, -5/6 -4/3 को जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी एक होल नंबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव का है, -1 के बाद कहीं ये नंबर ड्रॉ होगा आकर के। ठीक है ना, -1 के बाद, ठीक है, माइनस यहाँ कहीं आएगा सपोज। ठीक है, और दूसरा क्या था -5/6, ये तो 1 से छोटा है तो यहाँ कहीं आएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है, जो 0 के नज़दीक है वो बड़ा है। ठीक है, -5/6 क्यों, क्योंकि निगेटिव में जिसके साथ होल नंबर आ गया वो नंबर छोटा हो गया, पॉजिटिव में सर जिसके साथ होल नंबर आ गया वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको एक स्टेटमेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन -5/6 एंड -4/3, -4/3 इज इक्वल टू -1 होल 1/3 विच हैव होल नंबर पार्ट एंड ऑफ निगेटिव साइन, सो -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। या जैसे आप पढ़ रहे थे, डिनोमिनेटर सबके सेम कीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब आपने कन्वर्ट किया तो आपको पता चला एक आया -8/6, दूसरा आया -5/6। चूंकि माइनस में है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर बड़ा, -5/6 बड़ा हो गया। ओके, अगला कीजिए -3/4 और 2/3 ग्रेटर देन निकाल, कौन ग्रेटर है निकालना है, एलसीएम निकालिए। देखिए इसमें क्या है, कोई होल नंबर वाला चक्कर फंस ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालने हैं, कोई यहाँ जो है शॉर्टकट नहीं चलेगा। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के
डिनोमिनेटर सेम कीजिए और न्यूमरेटर को चेक कीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब दोनों चूंकि निगेटिव के हैं तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, यहाँ -8/12 बड़ा हो गया। ठीक है, अगला -1/4 और 1/4। अब यहाँ भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक रेशनल नंबर निगेटिव का है, दूसरा रेशनल नंबर पॉजिटिव का है। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो सीधे लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ होल नंबर तो दोनों में दिया है, लेकिन दोनों का होल नंबर सेम है -3, 2/7 और 4/5। तो यहाँ आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका तो ये अपना सकते हैं कि केवल 2/7 और 4/5 के बीच देख लीजिए कौन सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको नंबर लाइन में ये तो पता चल गया कि 0 के पीछे -1, -2, -3, -3 तक तो दोनों नंबर जा रहे हैं, -3 और -4 के बीच कहीं आ रहे हैं। तो अब बस ये देख लीजिए 2/7 बड़ा है या 4/5, जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद निकाल लीजिए। मैंने यहाँ सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकाला है। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सेम डिनोमिनेटर के साथ में करिए, मेहनत उतनी ही लगनी, चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि दोनों को कन्वर्ट करने के बाद में पता कर लिया। और ये ध्यान कि -3 होल 2/7 बड़ा है -3 होल 4/5 से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी 3 पार्ट हैं। पहले इसमें भी यही पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, फिर कौन सा दूसरे नंबर पे आ रहा है, कौन सा तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में। तो पहला तो क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये नंबर सबसे छोटा है। निगेटिव का है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, 3 बड़ा है, नंबर छोटा, ये उससे बड़ा ये उससे बड़ा। तो सेम उसी असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना, वैसे ही लिख दीजिए। दूसरा देखिए, दूसरे का डिनोमिनेटर थोड़े अलग अलग है, इनके पहले डिनोमिनेटर सेम कीजिए। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर 9 कीजिए। -1/3 को क्या लिखेंगे, -3/9, -2। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई और ये सब नहीं किया, इतने सारे क्वेश्चन आप करते चले आ रहे हैं। अब आपको पता चल गया क्या है, यहाँ पर ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तभी ये -3/9 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये -4/3 को -12/9 कैसे लिख दिया, यहाँ ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, तब ये आया। अब आप बता सकते हो ना, डिनोमिनेटर 9, 9, 9 तीनों के सेम हो गए। 3, 2 और 12 में कौन सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे बड़ा, ठीक है 12, वो क्या है, वो निगेटिव में है, इसलिए वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले आ गया क्योंकि निगेटिव में है ये, फिर -3/9, फिर -2/9। ठीक है, -3/7, -3/2, -3/4। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो सेम न्यूमरेटर पे भी आप लोग निकाल लेते हैं, मुझे पता है, लेकिन चलिए पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में जब हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए, देखिए फिर मैंने यहाँ किया नहीं है, आपको खुद मन में सोचना है क्या है। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 4 से है, यहाँ कितने से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 14 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ कितने से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ 7 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तब जाके डिनोमिनेटर तीनों का 28 आया। अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। चलिए, बहुत ही लंबा वीडियो बन गया है, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी, लेकिन आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।